सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो है ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं आप सभी के लिए। सो बेसिकली अपनी गॉब्लिन ये रही। देखो कितनी प्यारी सी लग रही है, कितनी बेहतरीन, कितनी बड़ी सी दिखती है ये सामने से। फ़ोटोज़ में तो इसका पता नहीं चलता। ये वीडियो आज की होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, बिकॉज आज आपको रीज़न मिलने वाला है कि वाई आई परचेज्ड डोमिनार 400। ठीक है। सो बेसिकली मैंने इसको क्यों ख़रीदा, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। और जिसमें से एक रीज़न तो ये भी है कि दिस इज़ द बेस्ट मशीन इन 400 सीसी सेगमेंट। ठीक है। 373 सीसी की 373 सीसी का ये इंजन है और बेसिकली 40 bhp की पावर एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। मैं किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्यों ये 400 सीसी में सबसे बेस्ट मशीन है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। सो डेफिनेटली हम इस रीज़न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आपको पता चलेगा। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। सो चलते हैं डायरेक्टली राइड करते हुए बातें करते हैं और उसके बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ कि वाई आई परचेज डोमिनार 400। सो चलते हैं थोड़ा हाईवे की तरफ और हाईवे पे चलते चलते आपसे बातें करूँगा। एंड यस, वाई आई परचेज डोमिनार 400 बिकॉज मेरे पास 3 ऑप्शंस थे और जिसमें से एक गाड़ी मैं देख रहा था रॉयल इनफील्ड की हिमालयन। रॉयल इनफील्ड की जो हिमालयन है उस बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बाइक है। इवन कि अगर आप उसको हर उस पर राइड कर सकते हो, हर टेरेन पे आप उस बाइक को राइड कर सकते हो, ऑफ रोड कर सकते हो, एडवेंचर कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो। ठीक है। एंड रॉयल इनफील्ड डेफिनेटली, बट मुझे रॉयल इनफील्ड इस वजह से मेरी पसंद में नहीं आया बिकॉज़ कहीं ना कहीं उसका जो इंजन था उसमें वो पावर नहीं थी और वो पिकअप नहीं था। ठीक है। सो मैं एक मॉडर्न काइंड ऑफ बाइक चाहता था, तो इसलिए मैंने रॉयल इनफील्ड को चूज़ नहीं किया बिकॉज़ उसमें आपको मात्र 24 bhp की पावर मिलती है। नो डाउट 32 Nm का टॉर्क है, बट डोमिनार में मैं ये देख रहा था कि यार डोमिनार में 40 bhp की पावर एंड 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें देखने को मिल रहा था। इसमें देखने को क्या मतलब, इसमें है। सो मैं देख रहा हूँ कि भाई टॉर्क भी ज़्यादा है, bhp भी ज़्यादा है ना। और ऑलमोस्ट प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस है, डोमिनार ज़्यादा महंगी है उससे। और इसके अलावा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि मुझे नहीं चाहिए थे, है ना। और मुझे USD सस्पेंशन चाहिए थे जो इसके अंदर मिल रहे थे। उसके बाद में एक बाइक का जो डिज़ाइन होता है वो मुझे कुछ खासा पसंद नहीं आ रहा था हिमालयन का। सो जिस रीज़न से मैंने हिमालयन परचेज़ नहीं की। और इसके बाद एक बाइक थी मेरे सामने KTM ड्यूक 390 जो कि वन ऑफ माई फेवरेट बाइक है। सो ड्यूक 390 की जगह पे डोमिनार क्यों परचेज करना था, रीज़न कि इंडियन रोड है ना, अगर आप यहाँ की जो इंडियन रोड्स होती हैं आप उसको देखोगे तो यहाँ पे ना क्या होता है कि बम्प बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। आप जगह जगह पे देखोगे तो जैसे अभी ये वाला एरिया है, मैं यहाँ पे बाइक को तेज़ चला रहा हूँ और बाइक जो है ये बम्प कर रही है। रीज़न कि रोड इतनी सपाट नहीं होती, इतनी प्लेन नहीं होती और इतनी लाइट वेट मोटरसाइकिल लेने का कोई बेनिफिट नहीं था बिकॉज पावर उसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मैं ये देख रहा हूँ कि उसके लाइट वेट होने की वजह से बाइक जो है वो कई बार ऐसी हायर स्पीड पे अनबैलेंस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो मैं ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं चाहता था अपनी बाइक के साथ में। दूसरा मुझे ये कि उस बाइक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, 3,50,000 रुपये मैं अपनी जेब से सिर्फ मतलब सेम सीसी के लिए, सेम इंजन के लिए तो मैं नहीं देना चाहता था। ठीक है। और उसकी टूरिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप टूरिंग की बात करो तो उसके लिए फिर आपको EDV 390 लेनी पड़ेगी। सो इस वजह से मैंने डोमिनार परचेज़ किया क्योंकि इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट मैं बताऊँ आपको 70,000 रुपये कम है। जिसमें से आप बोलोगे कि उसमें क्विक शिफ्टर भी आता है, उसमें ऑटो ब्लिपर भी आता है। ठीक है। और उसमें इंस्ट्रूमेंटल कंसोल भी है। तो एक सीधी सी बात बताऊं आपको, बजाज जो है ना, बजाज KTM को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। ठीक है। और बजाज ड्यूक 390 के ऊपर लगभग 30,000 रुपीज़ का मार्जिन खाती है, 25 से 30,000 रुपये का मार्जिन लेती है वो। इट मीन्स कि कुछ ऐसा भी नहीं था उसके प्राइस की वजह से। ठीक है। तो इट मीन्स कि वो सारे फीचर्स अगर इसमें भी ऐड कर दिए जाते ना तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट बाइक होती। दूसरी बात, उसमें बहुत सारे
इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जिसकी वजह से मैं अपनी सर्विस कॉस्टिंग को जो है ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था। सर्विस कॉस्ट मुझे कम आए, ठीक है, पार्ट्स मुझे अच्छे मिल जाए, मतलब कम प्राइस में मुझे पार्ट्स मिल जाए। सो जो डोमिनार के अंदर है, इसकी पहली सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 1800 रुपये का खर्च आया था। दूसरी सर्विस जो है उसमें मात्र 300 से 400 रुपये का खर्च आता है। तीसरी सर्विस भी अराउंड यही 2000 के अंदर अंदर हो जाती है। अगर मैं ड्यूक 390 के सर्विस की बात करूँ तो उसकी सर्विस बहुत कॉस्टली है, अराउंड 3500 से 4000 रुपये। उसके बाद एक पॉइंट आता है कहीं ना कहीं इसका माइलेज, ठीक है। सो अगर मैं ड्यूक 390 का माइलेज देख रहा था तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स राइड करते हैं एंड दे आर सेइंग कि भाई 15, 16, 17 का माइलेज देती है, जितने में Z800 माइलेज दे देना उतना ही माइलेज है इसका। तो मेरा फ्रेंड है राघव और उसने मुझे बताया था माइलेज के बारे में। सो डेफिनेटली यार लोग बोलते हैं 400 सीसी में आपको माइलेज नहीं देखना चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं देखना चाहिए, ठीक है, ओवरऑल आप चलाने वाले हो ना, तो इससे अच्छा तो फिर आपकी गाड़ी 2-3 का ही माइलेज दे, आप चला लो फिर। तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो इस रीज़न से मैं माइलेज देख रहा था कि भाई माइलेज मुझे एटलीस्ट 25 to 30 का मिलना चाहिए ऑन हाईवे, जबकि ड्यूक 390 से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके पार्ट्स महंगे हैं। और अगर मैं डिस्क पैड की बात करूं तो इसके जो डिस्क पैड है वो अराउंड 600-700 रुपीज़ में दोनों आ जाते हैं आगे पीछे के। लेकिन अगर मैं सेम ड्यूक 390 की बात करूं, सेम फाइबर की ब्रेकिंग है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल ब्रांड का पैसा लेके वो लोग ज़्यादा प्राइस लेते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट था जिसकी वजह से ड्यूक 390 मैं नहीं लेना चाहता था। और देखो यार, वो बेशक उसको मिनी रॉकेट कहा जाता है, 5 सेकंड्स में 0 to 100 कर लेती है, बट 6 to 7 सेकंड्स में ये भी कर लेती है। मैं कोई ड्रैग रेसर नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक सेकंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफ पावर है, ठीक है बाइक, नो डाउट। आपने मेरी एक वीडियो भी देखी भी होगी, जिस वीडियो में मैंने 4th गियर में इस बाइक को 133 टच किया था। उससे ऊपर ले आने की मेरी पर्सनली हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसे कोई शौक़ नहीं है कि मैं बाइक को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाऊँ, बहुत ज़्यादा फास्ट चलाऊँ, ठीक है। सो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने डोमिनार 400 परचेज़ किया था। एक रीज़न और ड्यूक 390 ना लेने का, बहुत लाइट वेट, बहुत हल्की सी मोटरसाइकिल दिखती है। जो डोमिनार है काफ़ी भरी हुई सी दिखेगी, आपको लगेगा कि यू आर राइडिंग समथिंग, ठीक है, एंड यू आर डोमिनेटिंग द रोड। बट हाँ ठीक है, आप एक्सेलरेट कर सकते हो ड्यूक 390 से, बट आई टोल्ड कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई शौक़ नहीं था, इस वजह से मैंने ड्यूक 390 नहीं लिया। फिर आती है बात, एक बाइक मेरी नज़र में और थी, एज आई टोल्ड यू कि 3 बाइकें थी, एक्सपल्स 200। सो एक्सपल्स 200 ना लेने का सीधा सा एक रीज़न कि भाई उसके अंदर ना पावर है ना टॉर्क है, ठीक है। मतलब वैसे वो बहुत अच्छी बाइक है, मतलब अगर मेरे को कोई बोले कि भाई आपके पास में एक्स्ट्रा कौन सी बाइक होनी चाहिए, तो नो डाउट मैं एक्सपल्स लेना चाहूँगा। बट उसमें वो पावर जो थी वो 19 bhp की पावर, अरे 3-4 bhp मेरे को अपग्रेड नहीं करना था, मुझे अपग्रेड एक अच्छी खासी पावर के साथ में करना था। सो दैट्स वाई आई परचेज डोमिनार। हाँ, उसका प्राइस डोमिनार से काफ़ी कम है, सो ये एक उसका प्लस पॉइंट है, बट स्टिल ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे जिसकी वजह से मैंने जो है वो तीनों बाइक्स नहीं परचेज़ की, मैं डोमिनार के साथ आया। और लिटरली बहुत बेहतरीन मशीन है ये। कभी कभी लोग बोलते हैं इसकी जो ब्रेकिंग है, इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। सीरियसली बताऊँ, ब्रेकिंग इज़ गुड, ठीक है। अगर आप कंट्रोल करना आता है, आपको ब्रेकिंग करनी आती है आपको, ठीक है, अगर आप फ्रंट और रियर ब्रेक दोनों को अप्लाई करना जानते हो सही तरीके से, ठीक है, सो आप किसी भी कंडीशन में आप ब्रेक्स यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको राइट जगह देखनी होगी। जब आप स्पीड अप कर रहे हो, आप स्ट्रेच कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको लोकेशन देखनी होगी। ऐसा नहीं कि छपरियों की तरह आप किसी भी रोड पे जो है बाइक को भगाना शुरू कर दो, बिकॉज देखो बच्चों का और जानवरों का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, कहीं से भी आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो कि भाई इस रोड पे इतना भी कुछ फास्ट आ सकता है, ठीक है। सो इसलिए ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर जहाँ पे स्पीड लिमिट दी हुई है तो उसको फॉलो करना चाहिए रोड जो है। तो अगर आप इस बाइक को लेके एक डिसेंट स्पीड में चल रहे हो तो डेफिनेटली ब्रेकिंग बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। वरना मैंने हायाबुसा के भी एक्सीडेंट होते हुए देखे, उनसे भी ब्रेक नहीं लगते। एंड ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था। और बाकी आपका क्या कहना है? आपको अगर इन चारों बाइक्स में से कोई बाइक परचेज़ करनी होती तो आप कौन सी बाइक चूज़ करते? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो आई टोल्ड यू सो मैनी रीजंस। और भाई बाइक बहुत अच्छी लगती है यार, मतलब व्हेन यू विल राइड। लोग बोलते हैं कि मैनूवर करने में इसको प्रॉब्लम है। गाइस पहले 5-6 दिन प्रॉब्लम सभी बाइक्स में होती है, ठीक है। जब तक वो बाइक आपके हाथ में नहीं बैठी हुई है, मैं बिलीव मी, जब मैं फर्स्ट टाइम एक्सपल्स मेरे को 3-4 दिनों के लिए हीरो की तरफ से मिली थी टेस्ट राइड लेने के लिए। सो मुझे पहले दिन मैं थोड़ा सा डर रहा था उस बाइक से, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं था उसकी ब्रेकिंग से, उसके एक्सेलरेशन से, ठीक है, एंड उसके एर्गोनॉमिक्स से, बाइक के नेचर से। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप मतलब अपनी आप बाइक को नहीं पहचान पाते, आप उसके फेमिलियर नहीं हो पाते। तो होता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम अपाचे परचेज़ की थी ना, लिटरली बिलीव में, उससे पहले भी मैं बाइक राइड कर रहा था। सो मैं अपनी बाइक को 10-15 की स्पीड में घर लेके आया हूँ, ठीक है। और सेम उसके बाद 6-7 दिन के बाद जब मेरे को आदत हो गई तो वही स्पीड जो है बढ़ के बहुत अच्छी खासी हो गई। मुझे डोमिनार चलाने में, जब मैंने इसको स्टार्टिंग में लिया था तो मुझे अरे यार नहीं भाई, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ठीक है, बहुत संभाल के। जब मैं राइट टर्न ले रहा हूँ तो उस टाइम पे गिरने का थोड़ा सा डर, क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो उस जगह भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। बट अभी क्या है कि जब आप आदत हो गई है, 1.5-2 महीने मेरे को ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस बाइक को लेते हुए, 2000 से ज़्यादा चला चुका हूँ, तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बहुत अच्छे से राइड होती है, कैसे भी मैनूवर करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख रहे हो कितना प्यारा स्ट्रेच आता है इसका। सो होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो यार कमेंट ज़रूर किया करो। कमेंट अच्छा कमेंट करोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। जो गलतियां हैं, बुरे कमेंट्स करोगे तो मैं आगे चल के उसको सुधारूंगा भी, है ना। तो इसीलिए आप लोगों का सपोर्ट एटलीस्ट मुझे चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम एक अच्छी फैमिली, एक बड़ी फैमिली नहीं बन सकते। सो इतने सारे लोग आप लोग सपोर्ट करते हो, मेरे चैनल को भी करो। एंड होप के साथ में नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और हम उस टाइम पे माइलेज टेस्ट कर रहे होंगे डोमिनार का। सो क्योंकि अभी तक मुझे भी ऐसा लगता है कि यार इसका जो माइलेज है, आई डोंट नो, मतलब 26-27 का दिखाता है मेरे को, ठीक है, एक एवरेज माइलेज जो आता है। बट हाईवे पे देखेंगे कि हाईवे और सिटी में दोनों में कितना माइलेज दे रही है। सो नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर होने वाली है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग TFS राइड।